क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था, कहां रुकेगा फिर ये? मुझे उम्मीद है साहब आप लोगों तक ये खबर पहुंच गई होगी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को लेकर एक याचिका दर्ज कराई गई और उसमें कहा गया साहब यहाँ पर शिव मंदिर है, इस पर भैया आप सर्वे किया जाए। यानी कि अगली सुनवाई अब 20 तारीख को होनी है, ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं। जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक बवाल जैसा माहौल देखने को मिला साहब। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा पैमाने पर यह मुद्दा खड़ा होने लगा कि भैया इस तरीके का मामला आखिरकार क्यों पेश आ रहा है। संभल में जो हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है साहब, और आज से पहले जाएंगे बहराइच में जो हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है साहब। ये सब जो तमाम बातें हो रही, तमाम विवाद हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत में हो रहा है साहब। ये नफरत की आग में ऐसा लोग कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। इस पूरे विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया, मैं आगे आप लोगों को सुनाने वाला हूं, मगर उससे पहले कुछ जरूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है साहब। ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह आज से नहीं बल्कि 800 साल पुराना दरगाह है ये। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू भी आते हैं अपने मुरादे मांगने के लिए, और साहब बड़े बड़े लोग चादर भिजवाते हैं। आखिरकार क्या बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो आप इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात करते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था, कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अभी आप लोगों ने सुना नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे साहब कि नरेंद्र मोदी खुद यहां पर चादर भिजवाते हैं साहब, लेकिन फिर भी इस तरीके का मामला आ रहा है और वो लोग खामोश और चुप क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन साहब इसीलिए कहा जाता था आप लोगों से कि साहब अपने कौम के लोगों को वोट डालो, अपने कौम को लोगों को सियासत में भेजो और उनके सियासत को मजबूत बनाने की कोशिश करो, ताकि आप पर हमला हो, आपके शरीयत पर हमला हो, आपके मस्जिदों पर हमला हो, आपके दरगाहों पर हमला हो, आपके खानकाहों पर हमला हो, तो भैया पूरी तरीके से खुला तौर पर कोई आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा था साहब कि आप अपनी सियासत को मजबूत बनाओ, लेकिन कहाँ साहब सुनने वाले? ये कौम बुजदिल है, बुजदिल थे और बुजदिल रहने वाले कौम है साहब। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अगर इस बात का किसी को बुरा लग रहा है तो भाई माफ करना, लेकिन यही हकीकत है मेरे भाई। वैसे आप तमाम लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नई खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।